अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आगे एडमिशन्स लेने वाले हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। BS 5th सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इंस्ट्रक्शंस है BS 5th सेमेस्टर के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ MA MSc ओल्ड प्रोग्राम्स और इक्विवेलेंट प्रोग्राम। फर्स्ट जो है, एप्लीकेंट्स एज मस्ट नॉट बी मोर देन 26 ईयर्स। स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि सर एज लिमिट क्या है, और BS में मैंने आपको बताया था कि BS में एडमिशन के लिए 24 ईयर्स रिक्वायर्ड होती है और अब BS 5th सेमेस्टर में ऑब्वियसली 26 ईयर्स होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, मुझे दिखाया भी था, किसी ने नोटिफिकेशन दिखाया था कि सर ये देखें 22 साल इन्होंने एज रिक्वायर्ड की हुई है। हालांकि BS फर्स्ट सेमेस्टर में जब 24 है तो फिर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में BS 5th सेमेस्टर के लिए 26 थी। मैंने आपको पहले भी बताई थी और मैंने ये भी कहा था कि यूनिवर्सिटी जब एडमिशन अनाउंस करेंगी तो वो साथ कंफर्मेशन भी भेजेंगी। 26 ईयर्स। इसके अलावा ऑन क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करवाएंगे क्लोजिंग डेट तक आपकी एज 26 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। नो एज लिमिट फॉर सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून एंड इवनिंग प्रोग्राम्स। जब आप इवनिंग प्रोग्राम में करते हैं, सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम में करते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं, वहां पे आपकी एज लिमिट नहीं होती। सेकंड है BA BSc एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन 360 मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हैं। 360 मार्क्स से अगर कम आपके नंबर होते हैं आप एलिजिबल नहीं होंगे 5th सेमेस्टर के लिए। BA BSc या इससे इक्वल डिग्री BCom की हो, सेकंड डिवीजन हो, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। The admission in BS 5th semester will provincially be made on the basis of result of BA BSc associate degree program or equivalent part 1 annual or part 2 supplementary 2020. Only those candidates who have passed in first year exam are eligible. जिन लोगों ने पार्ट 1 के अप्लाई किया था और पार्ट 1 उनका क्लियर है और सेकेंड ईयर आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके पेपर्स दिए हुए हैं और उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो लोग एलिजिबल हैं जिनका रिजल्ट क्लियर है। जिनका फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट क्लियर नहीं है या जिन लोगों ने कंबाइन किया हुआ है वो 5th सेमेस्टर में बैठने के अहल नहीं है। सेकंड, इसके बाद हमारे पास सवाल है, द एडमिशन शैल हाउएवर बी प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू द फाइनल क्लियरेंस ऑफ द कैंडिडेट इन पार्ट 2 फेलिंग टू विच द एडमिशन शैल स्टैंड एज कैंसल्ड। अगर आपने अप्लाई कर दिया, पार्ट 2 का आपका रिजल्ट आ जाता है, उसमें आपकी कोई सप्ली आ जाती है या आप फेल हो जाते हैं, योर रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। आपका रिजल्ट, आपका जो एडमिशन है, आपका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपके पैसे नहीं दिए जाएंगे वापस। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने थर्ड ईयर किया हुआ है और वो क्लियर है वो जाके बैठ सकते हैं। जिन्होंने कंबाइन पेपर दिए हैं वो नहीं बैठ सकते। जिन लोगों की थर्ड ईयर में सप्ली है वो नहीं बैठ सकते। सिर्फ पार्ट 2 जिनका है और उसमें कोई सप्ली है या एनुअल पेपर है वो आप बैठ सकते हैं होप सर्टिफिकेट पे। उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आफ्टर प्रोविंशियल एडमिशन एंड डिपॉजिटिंग फी और ड्यूज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ अकाउंट द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर BA BSc रिजल्ट कार्ड एनुअल टू विद इन से। देखें यहाँ पे हमारे पास जो नीचे इंफॉर्मेशन है, आफ्टर प्रोविंशियल एडमिशन एंड डिपॉजिटिंग फी और ड्यूज इन द यूनिवर्सिटी अकाउंट, जब आप कर देते हैं यूनिवर्सिटी अकाउंट में फी सबमिट करवा देते हैं, फी सबमिट करवाने के बाद ये नहीं है कि आपको पहले जाके कंफर्मेशन करवानी है और कंफर्म किया जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपने फी सबमिट करवा देनी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इफ यू आर इन डाउट तो प्लीज आप अप्लाई मत करें। अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 110% श्योर हैं कि आप क्लियर कर जाएंगे अपनी डिग्री तो फिर आप अप्लाई करें। अगर आप श्योर नहीं है तो आप अप्लाई मत करें। उसके बाद क्या है, द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर BA BSc पार्ट 2 पास रिजल्ट कार्ड एनुअल 2021 विद स्टिपुलेटेड time period in the relevant departments. In case of failure 2021 examination provincial exam admission shall be automatically cancelled. यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप जब एडमिशन वहाँ पे अप्लाई कर देंगे और उसके बाद 2021 का जब आपका रिजल्ट आएगा तो BA BSc पार्ट 2 का पास रिजल्ट एनुअल 2021 का रिजल्ट आपको वहाँ पे दिखाना, जमा करवाना ज़रूरी है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। जो आपको आपका मुतलका डिपार्टमेंट जो टाइम पीरियड देगा उस टाइम पीरियड के अंदर आपको रिजल्ट वहाँ पर जमा करवाना लाजमी है। इन केस ऑफ फेलियर इन 2021 एग्जामिनेशन, अगर 2021 के एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं पार्ट 2 में, प्रोविंशियल एडमिशन शैल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी, आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। और नेक्स्ट भी यही है, आपके एंड पे भी यही लिखा हुआ है कि जिन लोगों का रिजल्ट आपका नहीं होगा वहाँ पे और आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और फी आपकी जो होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। इंस्ट्रक्शंस मैंने सारी शेयर कर दी हैं BS 5th सेमेस्टर से रिलेटेड। अगर आपको अब कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई मसला हो, कोई भी इशू हो, कमेंट सेक्शन में पूछें, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें
अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो सकी है कलेक्ट, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे हो तो, क्योंकि यार ये ऑब्वियसली अगर मैं कर रहा हूँ जो कुछ भी, अगर यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट है, अगर मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, हर एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा समझ लें कि आपकी तरफ से एक मोटिवेशन के तौर पे ही सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो मेरा ख्याल है कि प्रोवाइड करना आपका राइट है। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, उसमें आपके कोई चार्जेस नहीं होंगे। आपको तो हर एक चीज़ फ्री में मिल रही है ना। अगर मुझे यूट्यूब से या किसी भी यूट्यूबर को यूट्यूब से अगर अर्निंग होती है तो वो अपनी मेहनत कर रहा है, वो आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, वो अपना टाइम निकाल रहा है, घंटा घंटा लग जाता है वीडियोस रिकॉर्ड करने में, एडिट करके अपलोड करने में, ठीक है ना। वो अपना टाइम जो पे कर रहा है वो उस टाइम की पेमेंट ले रहा है। लेकिन आपकी तरफ से डेडिकेशन और मोटिवेशन ये होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इस पर कोई आपको नुकसान भी नहीं होता और चार्जेस भी नहीं होते इसके। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।